बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में युधिष्ठिर नाम का कुम्हार अपने परिवार के साथ रहता था। वो मिट्टी के सुंदर सुंदर घड़े, दिए और खिलौने बनाता था, पर फिर भी बेहद गरीब था। गांव में हर शाम उसकी भट्टी की लपटें दूर दूर तक दिखाई देती। वो अपने हाथों से मिट्टी को आकार देता, फिर उन्हें आग में तपाकर जीवन देता। पर एक दिन वो अपने ही घर में शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। एक टूटा हुआ घड़ा अपने ठीकरों के साथ जमीन पर बिखरा था। उसी का एक नुकीला टुकड़ा उसके माथे में जा धंसा। खून बहता रहा। गांव वालों ने मदद की, लेकिन घाव बहुत गहरा था। महीनों इलाज चला, दवा, जड़ी बूटी, झाड़ फूंक, सब कुछ किया गया, पर घाव तो ठीक हुआ, निशान नहीं गया। वो जब भी बाजार जाता, लोग उस पर हंसते, देखो देखो, पिया हुआ गिरा था। माथे पर नशे की पहचान अब भी बनी हुई है। युधिष्ठिर शर्मसार रहने लगा। काम मिलना बंद हो गया। लोग उसकी कारीगरी से नहीं, उसके घाव से पहचानने लगे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। अनाज महंगा, पानी कम और पेट भूखा। युधिष्ठिर ने तय किया कि वो अब ये गांव छोड़कर किसी और जगह जाएगा, जहां लोग उसे उसके घाव से नहीं, उसके काम से पहचाने। वो पैदल पैदल दूर एक समृद्ध राज्य पहुंचा, जहां राजा अपने राज्य के लिए नए सेवकों और योद्धाओं की तलाश में था। एक दिन महल में राजा की नजर युधिष्ठिर पर पड़ी। वो उस घाव को देखकर चौंक गया। राजा ने सोचा, ये जरूर कोई योद्धा है जिसने वीरता से युद्ध किया होगा। ऐसा निशान कोई मामूली आदमी नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, वीर, तुम्हारा नाम क्या है? युधिष्ठिर, उसने सिर झुकाकर जवाब दिया। तुम्हारा ये घाव किस युद्ध में मिला? राजा ने पूछा। युधिष्ठिर ने सोचा, अभी सच बताऊंगा तो कहीं फिर ठुकरा न दिया जाऊं। वो चुप रहा। राजा ने सोचा ये शालीनता है और उत्साहित होकर बोला, तुम्हें मैं अपनी सेना में ऊंचा पद देता हूं। एक योद्धा का सम्मान एक राजा ही समझ सकता है। युधिष्ठिर ने अपने कुम्हारी कौशल से तलवारों के लिए म्यान, घोड़ों के लिए मिट्टी के नाल और सैनिकों के लिए मजबूत घड़े बनाना शुरू किया। उसके हाथों की कला और बुद्धिमानी से सब चकित थे। राजा उसे पसंद करने लगा। वो सलाह भी लेने लगा। राजकुमार तक उसकी बात मानते, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ पुराने सेनापति और राजकुमार जलने लगे। ये कौन है? कहां से आया? ये सैनिक कब से इतना बड़ा अधिकारी बन गया? कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य से युद्ध का समाचार आया। सेना तैयार की गई। युद्ध की तैयारियां जोरों पर थी। हाथियों पर हौदे, घोड़ों पर काठी, सैनिकों की चाल में गर्जन था। राजा ने युधिष्ठिर को बुलाया और हंसते हुए पूछा, वीर युधिष्ठिर, आज जब हम रणभूमि में जा रहे हैं, ये बताओ, तुम्हारे माथे का घाव किस युद्ध की निशानी है? युधिष्ठिर कुछ पल चुप रहा। वो सोचने लगा, क्या अब भी सच छिपाऊं? राजा मुझसे स्नेह करता है, शायद वो समझेगा। और फिर धीरे से बोला, महाराज, ये घाव न युद्ध का है न शत्रु का। मैं तो एक कुम्हार हूं। शराब के नशे में अपने ही घर के टूटे घड़े से टकरा कर गिरा था। ये घाव उसी का है। राजा का चेहरा उतर गया। उसके भीतर मानो कुछ टूट गया। क्या तूने मुझे धोखा दिया? राजा गुस्से में कांप रहा था। तू योद्धा नहीं, कुम्हार निकला। तूने छल से मेरा विश्वास जीता। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिए। महाराज, मेरा युद्ध कौशल, मेरी मेहनत और ईमानदारी देखी है आपने। मेरे हाथों ने कई योद्धाओं की जरूरतें पूरी की है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं युद्ध भूमि में प्राण भी दे दूंगा। पर राजा अड़ा रहा। तू होशियार हो सकता है, बहादुर भी, लेकिन तेरी जाति योद्धाओं की नहीं। तू गीदड़ है जो शेरों के बीच खेल रहा था। इससे पहले कि बाकी राजकुमार तुझे पहचाने और तुझ पर हमला करे, यहां से भाग जा। युधिष्ठिर ने चुपचाप अपने सामान बांधा। महल से निकलते समय उसने आखिरी बार उस भूमि को देखा जहां उसे
कुछ दिनों के लिए सम्मान और पहचान मिली थी। वो फिर से चल पड़ा, माथे पर वही घाव, लेकिन इस बार दिल पर भी एक घाव था, सच्चाई का। सीख, व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, न कि उसके जन्म या निशानों से। घाव कभी कभी शरीर में नहीं, समाज की सोच में होते हैं।